नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी कार्यक्रम में आपका। धन लाभ चाहिए तो कैसे करें शंख की पूजा, तरक्की चाहिए तो कैसे करें शंख की शुद्धि, सुख शांति चाहिए तो कैसे करें घर में शंख स्थापना। जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, जैसे शंख को घर में सिर्फ रखने मात्र से ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। उस शंख को घर में स्थापित करके उसकी सही विधि विधान से पूजा करके शंख से कुछ उपाय करके कैसे धन, सेहत, संपत्ति, शादी जैसी बड़ी बड़ी परेशानियों से हमें आसानी से मुक्ति मिल सकती है। यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी शंख से अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। शंख से जुड़े उपायों के बारे में चर्चा शुरू करें उससे पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 30 जुलाई 2017 दिन रविवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। सुबह 8:06 से शुरू हो चुकी है। सुबह 7:23 से स्वाति नक्षत्र भी शुरू हुआ है। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा और भद्रा काल सुबह 8:06 से शुरू हुआ है जो रात 8:53 तक रहेगा। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। आज वाहन खरीदने और बेचने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पावन शंख की। जी हाँ, शंख की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलेगा और अगर किसी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो उसको अपने घर में शंख की स्थापना कैसे करनी है और शंख के कुछ आसान उपाय करने से कैसे आपको लाभ मिल सकता है, ये जानते हैं सबसे पहले कार्यक्रम में पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, जब कुछ ज्ञान नहीं था, अक्षरों का भी ज्ञान नहीं था, तब से देखता आ रहा हूँ कि घर में एक छोटी सी काली गोली जिसको भगवान शालिग्राम के रूप में परिवार के लोग पूजते थे और एक शंख जिसे लोग पूजा पाठ सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा में ब्राह्मण लोग बजाते थे। इसका इतना महात्म तो बचपन में नहीं पता था कि शंख का इतना महात्म होता है। न शंख की उत्पत्ति व्युत्पत्ति के बारे में पता था, लेकिन शंख बहुत पवित्र होता है और एक ही शंख को चाहे तो 4 लोग बजा लें, शंख जूठा नहीं हो सकता। ये मान्यता बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जब शंख के बारे में शास्त्रों का अवलोकन किया गया तो ये बात निकल करके सामने आई, शंख बजाना अपने आप में एक योग है। अर्थात जो लोग शंख बजा लेते हैं उन्हें एंजियोग्राफी कराने की कोई जरूरत नहीं, वो हृदय रोगी हो ही नहीं सकते। और अगर हृदय रोग होगा, अगर ब्लॉकेज होगा, अगर स्टंट पड़ने की स्थिति होगी तो शंख नहीं बजा पाएंगे। और अगर शंख अच्छे से बजा लेते हैं तो किसी तरह का हृदय रोग हो ही नहीं सकता। इसलिए कितनी सूझबूझ के साथ सनातन धर्म के लोगों ने हर परिवार में शंख आवश्यक किया और शंख की ध्वनि आवश्यक किया। ये सोचने की बात है कि हमारे ऋषि महर्षि कितने सुलझे हुए दिमाग के थे। पूजा पद्धति में भी एक ऐसी वैज्ञानिक विलक्षणता ला करके भर दी जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहे। शंख को बजाते समय हर समय 3 क्रिया होती है। वो क्रिया कुंभक, रेचक और पूरक की होती है। पूरक, कुंभक, रेचक की होती है। जानते हैं, यही पूरक, कुंभक, रेचक नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमेश्वर ये कहें कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ तो इसका मतलब प्राणायाम का कितना महत्व बढ़ जाता है, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस शंख को बजाने से हृदय से संबंधित समस्याएं, उच्च रक्तचाप या दमा जैसी तकलीफें ठीक हो सकती हैं, तो सोचिए, अगर आप
शंख को अपने घर में रख करके उसकी हर रोज पूजा करेंगे तो आपको कितना लाभ मिलेगा। धन लाभ के लिए शंख को गंगा जल से धोकर अपने पूजा स्थान में रखें। देखिए, शंख को पवित्र करना शब्द जो है कुछ कम अच्छा लगता है, क्योंकि शंख अपने आप में हर समय पवित्र होता है और हमारे शास्त्रों में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें पवित्र ही माना गया है, जैसे शंख, गाय का गोबर और पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण का मुंह, इसलिए उससे मंत्र ध्वनि होती है। जो हवन के लिए लकड़ी जलाई जाती है तो अगर कभी आग नहीं जलती है तो उसको किसी तरह से हवा देने पर बहुत बड़ा पाप लगता है, लेकिन अगर वेदपाठी ब्राह्मण मुंह से फूंक करके अग्नि को प्रज्वलित करे तो ये पुण्य का कार्य माना जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख, शंख और गाय का गोबर ये और अग्नि ये हर समय पवित्र होती है। अग्नि में चाहे जो चीज आप डाल दीजिए, अग्नि उसे जला देगी, लेकिन अग्नि अपवित्र नहीं होगी। किसी अपवित्र चीज को भी अग्नि अगर जला देगी तो अग्नि अपवित्र नहीं होगी। जैसे अर्थी से उठा करके शव को अग्नि में जलाया जाता है, लेकिन वो अग्नि तब भी पवित्र बनी रहती है, अपवित्र शव के संयोग में जाने से भी नहीं होती है। उसी तरह से शंख भी अपने आप में हर समय पवित्र रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख पर लाल चंदन का लेप करके और उस पर एक तुलसी की पत्ती अगर चिपका दी जाए तो आप मान लीजिए कि आपने जग जीत लिया। उसकी पूजा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शंख बजाने से धन लाभ होता है। शंख में जल भरकर ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह ओम तामहयावह जात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामस्व पुरुषानहम। अर्थात जल भर करके, दूध भर करके, गन्ने का रस भर करके श्री यंत्र का अगर आप शंख से अभिषेक करते हैं, विशेष करके दक्षिणावर्ती शंख से, तो आप मान लीजिए कि आप अपार धन संपदा के अधिकारी हैं और कुबेर की सदैव कृपा आपके जीवन पर, आपके परिवार पर बनी रहेगी। ये तो रहा शंख का कुछ महात्म और उसकी कुछ उपयोगिता। आपका अपना मकान अगर नहीं बन पा रहा है, आपको जमीन खरीदने में अगर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको शंख की कैसे पूजा करनी चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल का। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बेहद आसान लेकिन बेहद महत्वपूर्ण और साथ ही आपको हर मुश्किल से उबारने वाला, हर तरक्की दिलाने वाला यही वो शंख है। तो पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र ध्यान से। और आइए अब बात करते हैं राशियों की। सबसे पहले बात मेष राशि के जातकों की, तो आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है, जिसके कारण आपको सरकारी काम में सफलता मिलेगी। और आपके गमन स्थान का स्वामी बृहस्पति चंद्रमा के साथ है, जिसके कारण विदेश से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। शादी की बात पक्की हो सकती है और मित्रों के साथ भाग दौड़ में दिन व्यतीत होगा। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, मसूर की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक 9 होगा, शुभ रंग लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सबका सपना होता है एक घर हो अपना, तो मकान जमीन खरीदने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी शंख से जुड़े खास उपाय बताएंगे आपको। लेकिन पहले बात वृषभ राशि के जातकों की, आपको बताते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। जान लीजिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि से दशम भाव का स्वामी शनि और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, दोनों की जो स्थिति है उसके आधार पर केंद्रीय प्रभाव में जो शनि की स्थिति है, उससे ये कहा जा सकता है कि आज आपका इमीडिएट बॉस आपके काम से प्रसन्न होगा
प्रमोशन का योग बनेगा और किसी काम से आप आज यात्रा पर भी जा सकते हैं। कारोबार बढ़ाने की ओर ध्यान देंगे, लेकिन काम पूरा होने में विलंब हो सकता है। आज भगवती दुर्गा की पूजा करिएगा, दही का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुछ लोगों को अपना मकान बनाने या जमीन खरीदने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो आपको कैसे करनी चाहिए शंख की पूजा और उससे जुड़े कुछ खास उपाय पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति जब चौथे स्थान में बैठता है तब ऐसा व्यक्ति चाहे जितना भगीरथ प्रयास कर ले, जल्दी घर बना नहीं पाता है। और अगर घर बन भी जाता है वो किसी न किसी कारण से घर बिक जाता है। और अगर नहीं बिका तो आदमी को उस घर में रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। वो किराए के ही मकानों में इधर उधर घूमता रहता है और अपना घर बन करके तैयार रहता है। ज्योतिष का एक नियम है, स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। बृहस्पति जिस स्थान पर बैठता है उस भाव के सुख को कमजोर कर देता है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने सपने को, मकान के सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और सफलता कहीं नहीं दिखाई दे रही है, 25 साल हो गया लेकिन घर नहीं बना पाए तो और अस्थायी संपत्ति नहीं प्राप्त कर पाए, तो भाई सुनिए आज का कार्यक्रम। अपने पूजा घर में एक दक्षिणावर्ती शंख रखिए और कुमकुम से रंगा हुआ चावल उसमें भरिए। भरने के बाद शंख पर एक मीठा पान का बनारसी पत्ता रखिए। पूजा के बाद शंख को पीले कपड़े में लपेट करके रख लीजिए। इससे आपका जल्दी मकान बन पाएगा और आमदनी भी बढ़ेगी। जो चावल रखा जाता है शंख के अंदर, उसको अगर आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए और चावल को कुमकुम से रंग करके या केसर से रंग करके और थोड़े थोड़े दाने चावल के मध्यमा, अनामिका और अंगूठा 3 उंगलियों से उठा करके शंख में भरना शुरू करें और 16 आवृत्ति श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ते हुए तब आप शंख को उस चावल से भरें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये दरिद्र दहन प्रयोग होगा। आप अपने दरिद्र को जलाकर राख कर देंगे। आपके घर में दरिद्रता कभी 1 सेकंड के लिए टिक नहीं सकती है। बस आपको श्री सूक्तम के मंत्रों को पूरब दिशा में मुंह करके बोलना है, शंख को आसन पर रखना है और केसर से रंगे हुए चावल 3 उंगलियों से मृगी मुद्रा में उठा करके शंख में श्री सूक्तम के हर मंत्र के साथ डालना है। 16 मंत्र 16 आवृत्ति करते हुए शंख भर जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद उसे केसर से रंगे हुए कपड़े में या पीले कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में या धन रखने के स्थान में आप स्थापित कर लीजिए। फिर देखिए कैसे आपके दरिद्रता का शमन जिंदगी भर के लिए हो जाता है। अब आपको कारोबार में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इस नैया को पार लगाएगा आपके ही घर में रखा हुआ एक शंख। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है आज का विषय। कई बार होता है हमें अच्छी चीजों की जानकारी होती है, लेकिन निर्णय न ले पाने के चलते और साथ ही न सोच पाने के चलते, अमल में न ला पाने के चलते हम उन चीजों का भरपूर फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो यही नहीं करना है आपको, यही पंडित जी इस विशेष कार्यक्रम में आज आपको बता भी रहे हैं। चलिए आगे और भी विशेष जानकारियां आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात मिथुन राशि के जातकों की। तो जान लीजिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। मिथुन राशि में शुक्र की स्थिति है और केंद्र में बृहस्पति और चंद्रमा दोनों विद्यमान हैं। ऐसे में निर्धारित काम आप समय से पूरा नहीं कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की आज चिंता बढ़ सकती है और बॉस से विवाद भी हो सकता है। विरोधी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज आपको पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए।
सफेद तिल का दान भी आपको करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आ गई है आपका इंतजार खत्म करने की, यानी कि जानने का वक्त आ गया है कि कौन सा है शुभ समय जिसमें आप कर सकते हैं अपने शुभ काम। पंडित जी बताइए क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में ही करना है, और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक है। ये 54 मिनट का मुहूर्त ऐसा मुहूर्त है जिसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ भगवान गणेश, मां महालक्ष्मी का स्मरण करके करेंगे, उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो हमने बात की कार्यक्रम में प्रॉपर्टी की, लेकिन प्रॉपर्टी के बाद अब बात करते हैं आपकी आमदनी के जरिए की, यानी कि आपकी नौकरी और आपके कारोबार की। अगर आपको नौकरी या कारोबार में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको घर में शंख को कैसे स्थापित करना चाहिए और हर रोज किस दिशा में मुख करके शंख को बजाना चाहिए, ये जानकारी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि हर चीज सही तरीके से करेंगे तभी लाभ भी मिलेगा। पंडित जी बताइए। देखिए, नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए पानी में कुमकुम मिला करके शंख को धोना चाहिए और चावल से भरे हुए 2 कलश शंख के पास रखना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शंख बजाने से नौकरी और कारोबार में तरक्की मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो लोग नित्य अपने घर में श्री यंत्र की पूजा करते हैं, दक्षिणावर्ती शंख से श्री यंत्र का अभिषेक करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, अपने घर में कपूर से आरती करते हैं, कन्याओं का सम्मान करते हैं, अपने घर के दरवाजे की चौखट सूर्योदय के समय धोते हैं, नमक डाल करके घर में पोंछा लगवाते हैं, जूते चप्पलों को व्यवस्थित रखते हैं और शंख की ध्वनि सुबह शाम घर में करते हैं, ऐसे लोगों के घर में कभी ऋण, रोग और दरिद्रता नहीं आती है। अब एक बात और कहने जा रहा हूँ, बहुत सी लड़कियों ने, बहुत सी महिलाओं ने हमसे ये पूछा है कि क्या पंडित जी हम महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। अलिंगे अस्मत् युष्मदी, लिंग आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। शरीर का लिंग जरूर होता है स्त्री पुरुष, लेकिन आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। इसलिए लिंग भेद के आधार पर शंख का बजाना न बजाना शास्त्रों में नहीं वर्णित है। इसलिए लड़कियां, कन्याएं, स्त्रियां, सभी महिलाएं शंख ध्वनि कर सकती हैं। इससे उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और पॉजिटिव ऊर्जा से भी भरपूर होंगी। और अब अगर आपके बेटे या बेटी की शादी में बेवजह देरी हो रही है या देर से शादी होने के बाद भी उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो आपको कैसे करनी चाहिए अपने घर में शंख की स्थापना और कैसे करनी चाहिए शंख की पूजा, ये सब जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र का। आप देख रहे हैं कालचक्र। और शंख की अपने घर में पूजा कैसे करनी है, स्थापना कैसे करनी है, उसकी हर रोज पूजा करने से कैसे मिलेगी आपको अपार सफलता और शोहरत, यही बता रहे हैं आज कार्यक्रम में पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी इसी चर्चा को जारी रखते हुए अब बात करते हैं आपके बेटे या बेटी की शादी में हो रही देरी की। इस देरी को शंख की पूजा से कैसे दूर किया जा सकता है, आइए अब ये जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में विलंब के कई कारण होते हैं। शुक्र का अस्त होना किसी लड़के लड़की के विवाह में विलंब का कारण है। सप्तम भाव को पापक ग्रहों द्वारा देखा जाना विवाह में विलंब का कारण है। बृहस्पति की 7वें भाव में स्थिति विवाह में विलंब का कारण है। ये सब कुछ ऐसे कारण हैं जो विवाह में देर नहीं अंधेर करवा देते हैं। और जब उम्र 34-35 साल से ऊपर जाने लगती है तब आदमी के हाथ पैर फूल जाते हैं। तो अगर आपके भी परिवार में किसी सदस्य के विवाह में विलंब हो रहा है तो आप अपने पूजा घर में शंख में गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां
श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए एक एक पंखुड़ी डाल करके, और जब तक पूरी शंख न भर जाए तब तक आप श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। और या फिर अगर आप विवाह करने योग्य वर हैं तो आप गुलाब की पंखुड़ियों को लेकर के ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम महालक्ष्मी नमः, इस तरह से गुलाब की एक एक पंखुड़ी आप शंख के अंदर डालते जाइए और मंत्र यही पढ़िए, ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम क्लीम ओम। ये अर्गला स्तोत्र का मंत्र है। और अगर कोई कन्या चाहती है कि उसका जीवन साथी चिरंजीवी दीर्घायु उसे जल्दी प्राप्त हो जाए, तो कन्या को चाहिए कि वो भी गुलाब के ही पंखुड़ियों को लेकर के और शंख में एक एक पंखुड़ी डाले, ये कहते हुए देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये भी दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का ही मंत्र है। तो वर कन्या दोनों इस प्रयोग को शुक्रवार के दिन करके देखें। अगर न मनोकामना पूरी हो जाए 3 महीने के अंदर, तब आप सोचिएगा। शंख के ऊपर आपको सिंदूर भी छिड़कना चाहिए और अपने पूजा घर में पेठे का प्रसाद अगर है तो उसका भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद शंख को गुलाबी कपड़े में श्रद्धा पूर्वक लपेट करके रखें। ऐसा हर रोज करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। हर रोज का मतलब शुक्रवार से शुरू करके 16 दिनों तक इसे करना चाहिए और इससे अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जी हाँ, शंख ये शब्द ही ऐसा है जिससे पूरा वातावरण अपने आप में लगता है पवित्र हो गया है। तो इसी शंख से जुड़े कुछ खास उपाय आपको आगे भी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल बात कर्क राशि वाले जातकों की। आज कैसा रहेगा आपका दिन, जान लीजिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कर्क राशि के जातकों के अगर ग्रह गोचर को देखा जाए तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय बृहस्पति के साथ है और कर्क राशि के द्वितीय भाव में राहु की स्थिति परिवार में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। गुस्से पर काबू रखिएगा वरना परेशानी बढ़ेगी। खान पान पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई देगी। आज कोई नया काम आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, दूध का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब राशियों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। तो जान लीजिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। देखिए, सिंह राशि में राहु और बुध दोनों ग्रहों की स्थिति है। सूर्य 12वें घर में है, जिसके कारण जीवन साथी से मनमुटाव होना संभव है। साझेदारी में आज धैर्य से काम लेना आपके लिए आवश्यक है, वरना आपकी प्रतिष्ठा को आंच आ सकती है। प्यार में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। फलों की टोकरी किसी अस्पताल में दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर किसी की शादी के बाद भी जीवन सुखी नहीं है तो क्या उनको भी अपने घर में शंख स्थापित करके उसकी पूजा करने से लाभ मिल सकता है? और अगर ऐसा संभव है तो कैसे पूजा करनी चाहिए, किस दिशा में मुंह करके पूजा करनी चाहिए? पंडित जी बताइए। देखिए, वैवाहिक जीवन सुखी रहे और मनचाहा जीवन साथी मिले, इसके लिए पानी में लाल चंदन घोल करके उससे शंख को धोएं। लाल और पीले रंग के फूल कुमकुम के साथ शंख पर अर्पित करें। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके शंख बजाने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अरे, आपको एक बात और बताने वाला हूँ। वो ये बताने वाला हूँ कि यदि आपको संतान नहीं प्राप्त हो रहा है और आपने खूब मेडिकल ट्रीटमेंट ले लिया है और कोई सफलता नहीं मिल रही है और डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि आप पति पत्नी में कोई शारीरिक दोष नहीं है, लेकिन संतान प्राप्ति फिर भी नहीं हो पा रही है,
तो आज का कार्यक्रम आप जरूर देखिए, क्योंकि शंख से जुड़ा एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपके घर में किलकारी गुजा देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आप कार्यक्रम में बने रहिएगा। निरोगी काया और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए आपको कैसे करनी चाहिए शंख की शुद्धि और पूजा, ये मैं बताऊंगा आपको कन्या राशि का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो बात हम कन्या राशि की कर लेते हैं। आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति है। धन भाव का स्वामी शुक्र मिथुन राशि में स्थित है और केंद्रीय प्रभाव में है। तो निश्चित रूप से आज कन्या राशि के जातकों को धन लाभ की संभावना बनी हुई है। आज कन्या राशि के जातकों को अपने सहकर्मियों का, अपने कुलीग का भी सहयोग मिलेगा। साथ ही घर में सुख शांति का भी माहौल रहेगा। सेहत में भी आपके सुधार होगा। आज आपको हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मूंग की दाल किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं कि अगर शरीर ही साथ ना दे तो जीवन में हजार सुख भी आ जाएं, लेकिन इंसान को खुशी नहीं मिल पाती। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आपकी बीमारी खत्म हो जाए, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शंख की कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, शंख को बजाना कैसे चाहिए, ये जानते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए भाई, मैंने पहले ही कार्यक्रम के शुरुआत में कह दिया कि अगर आप शंख बजा लेते हैं तो आप हृदय रोगी नहीं हो सकते। अगर आप शंख बजा लेते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं हो सकती। तो रोगों से मुक्ति के लिए और लंबी आयु के लिए अपने घर में वामवर्ती शंख में सिंदूर भर करके रखना चाहिए। सफेद चंदन के पेस्ट या केसर को पानी में घोल करके उससे शंख को शुद्ध और साफ करना चाहिए। गेंदे के फूल शंख को अर्पित करने चाहिए और पूरब दिशा की ओर मुंह करके इस शंख को बजाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। आप अगर बहुत बृहद रोग में फंस गए हैं और रोग नहीं है बल्कि ये रोग शोक का कारण बन रहा है, तो आपके घर में अगर दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें भर लीजिए शहद और स्फटिक का श्रीयंत्र एक थाली में रख लीजिए। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्न राणाम त्वामाश्रिताह्याश्रयताम प्रयांति। यह मंत्र किसी ब्राह्मण से बुलवाइए 108 बार, और जब तक 108 बार यह मंत्र पूरा न हो तब तक आप शंख से शहद की धारा श्रीयंत्र पर अनवरत गिराते रहें। और जब 108 मंत्र पूरे हो जाएं तो श्रीयंत्र को हाथ में लेकर के उस पे शहद लगा करके अच्छे ढंग से और शुद्ध जल से धो करके श्रीयंत्र को सिंहासन पर रखें और उसको गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। यह उपाय अगर आप 7 दिनों तक लगातार कर लें तो बड़ी से बड़ी बीमारी में फंसा हुआ व्यक्ति भी बीमारी से निकल जाएगा। अगर कोई कोमा में है और होश नहीं आ रहा है, वेंटिलेटर पर है और आराम नहीं मिल रहा है, तो भी यह उपाय रामबाण की तरह प्रभावशाली होगा। दवाइयां फायदा करने लगेंगी और छोटे उपचार भी उनके लिए रामबाण साबित होंगे। इसलिए यह उपचार घर में करना चाहिए। अगर विरोधी आपको किसी बड़े षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में शंख की कैसे पूजा कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। अच्छा, तो विरोधियों को कैसे आप दे सकते हैं मात जानेंगे अब से बस कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले बात तुला राशि वालों की। आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो ग्रह गोचर है आपके भाग्य स्थान में जो शुक्र की स्थिति है वो इस बात का संकेत कर रही है कि आप आज किसी से किसी प्रकार के वाद विवाद में ना उलझें, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। सेहत का भी अपने आप को खास ध्यान रखना चाहिए। आज आपके घर में मेहमान आ सकते हैं।
तो भाई सावन का महीना चल रहा है, शिवलिंग पर शहद का लेप करिए, शुद्ध जल से शिवलिंग को धोइए, बेलपत्र चढ़ाइए, चावल का दान किसी धर्मस्थान में करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपके विरोधी अगर आपकी तरक्की के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, आपके हर काम में रुकावटें बाधाएं डाल रहे हैं, तो आपको शंख को अपने घर में कैसे स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर दुश्मनों ने आपका जीना मुहाल कर दिया है और कंपटीशन इतना हो गया है आपके जीवन में कि अब आपकी रोजी रोटी पर बन आई है, विरोधियों ने परेशानी इतनी कर दी है कि आपके नाक में दम हो गया है, तो शंख को गुलाब जल से धो करके अपने पूजा घर में स्थापित करिए और शंख पर एक कलावा बांध दीजिए और एक नारियल शंख के पास अर्पित कर दीजिए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके शंख बजाइए। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे? इससे पहले एक कांसे की थाली में श्रीयंत्र को रख लीजिए और शंख में जल भर लीजिए, जल में थोड़ा सा कुमकुम डाल लीजिए। ओम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैर विनाशनम। इस मंत्र को 108 बार पढ़ते हुए शंख का जल श्रीयंत्र पर गिराइए। विश्वास करिए, 16 दिनों के अंदर सहस्राबाहु की तरह अगर आपका दुश्मन होगा तो उसका भी पराभव हो जाएगा और दुश्मनों के आतंक से आपको मुक्ति मिलेगी। निश्चित रूप से यह उपाय सभी लोगों को, उन लोगों को करना चाहिए जो दुश्मनों के मकड़ जाल में बुरी तरह से घिर गए हैं। आपको मां अन्नपूर्णा के साथ मां महालक्ष्मी की भी कृपा मिले, इसके लिए आपको शंख से कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल बताने का। जी हाँ, तो हर परेशानी से निदान का एक ही अचूक उपाय है ये शंख। जानेंगे कुछ और विशेष जानकारियां, लेकिन पहले बात वृश्चिक राशि वाले जातकों की। आप जान लीजिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय कन्या राशि में चंद्रमा के साथ है और अपने भाव को गुप्त बैरा दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में आज परिवार में किसी के साथ अनबन हो सकती है। धनहानि और मानहानि दोनों की संभावनाएं बन रही हैं। प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए और कम से कम आज के दिन आपको कोई टोकन मनी नहीं देनी चाहिए। पानी से दुर्घटना का योग घट सकता है, इसलिए अगर आप बाढ़ क्षेत्र में हैं तो कदम कदम पर सावधान रहें। आज आपको लाल रुमाल अपनी जेब में रखना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और घर में अन्न और धन की कमी कभी ना हो, इसके लिए आपको शंख का कौन सा उपाय करना चाहिए, पंडित जी से अब ये जानने का वक्त आ गया है। पंडित जी बताएं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। जगत का पालन पोषण करने वाली हे मां अन्नपूर्णा, आप समस्त जगत के ऊपर कृपालु बनी रहें। मां अन्नपूर्णा के साथ जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी का भी वास आपके घर में हर समय बना रहे। इसके लिए आपको चाहिए शंख में अखंडित चावल भर करके, जिसको अक्षत कहते हैं, और इसे केसर से रंगे हुए कपड़े में लपेट करके अपने तिजोरी में होली, रामनवमी, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा में या दीपावली के दिन रख लीजिए। इन दिनों के अलावा किसी भी रवि पुष्य योग में भी, गुरु पुष्य योग में भी और अक्षय तृतीया के दिन भी ये रख सकते हैं। शंख का ये उपाय करना आपके घर में हर समय मां अन्नपूर्णा के साथ मां महालक्ष्मी की भी कृपा दिलाएगा, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और अब बात धनु राशि वाले जातकों की। आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज धनु राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो यह बात कही जा सकती है कि आज धनु राशि के जातक पूरे दिन
टेंशन फ्री, चिंता मुक्त रहेंगे। नया काम शुरू कर सकते हैं और घर में मेहमान भी आ सकते हैं। आज कोई छोटी लेकिन मनोरंजक यात्रा पर आप जा सकते हैं। आज आपको अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना नहीं भूलना चाहिए। दही और चावल धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब से थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, पंडित जी ने एक विशेष जानकारी आपको दी थी कि शंख से जुड़ा एक ऐसा उपाय है जो आपको संतान सुख दिला सकता है। क्या है वो खास उपाय, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। हाँ आशा जी, जिन लोगों को बिना किसी मेडिकल प्रॉब्लम के संतान नहीं हो रहा है, संतान होने में विलम्ब हो रहा है, उनको चाहिए कि एक अच्छे साइज वाला शंख, बहुत छोटा नहीं, अच्छे साइज वाला शंख जिसमें कम से कम 100 ml 100 मिलीग्राम गाय का कच्चा दूध आ सके। ऐसे शंख में देसी गाय का कच्चा दूध प्रातः काल स्नान करके 100 ग्राम कच्चा दूध कम से कम डाल करके और शंख की पूंछ जिधर होती है उधर से पूरब दिशा में मुंह करके पूरे दूध को पी जाना चाहिए। ये रजस्वला से 6ठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन ये उपाय करना चाहिए। निश्चित रूप से इस उपाय को करने से बड़े बंध्या दोष का निवारण होता है और संतान की प्राप्ति होती है। चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। और यह उपाय शास्त्रों में वर्णित है। यह कपोल कल्पना के आधार पर आपको नहीं बता रहा हूँ। इसलिए अगर गर्भधारण में विलंब हो रहा है तो तत्काल इस उपाय को करके आप अपने घर में किलकारियां सुन सकते हैं। जी हाँ, तो बेहद आसान लेकिन बेहद अचूक उपाय इस विशेष कार्यक्रम में पंडित जी आपको बताते हैं, तो जरूर इन उपायों को अपने जीवन में अपनाइए और अपना भी जीवन धन्य कीजिए। और चलिए, मंगलवार को क्या खरीदकर घर लाने से बढ़ सकती है आपकी परेशानी, और मिट्टी के 3 गमले कैसे दूर कर सकते हैं आपके घर का क्लेश, साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन, ये सब हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं काल चक्र। और चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र जो आपके फिजूल खर्च पर रोक भी लगाएगा और घर में बरकत भी लाएगा। पंडित जी बताएं। देखिए, क्या आपका पैसा टिकता नहीं है? क्या हर कदम पर आपके सामने परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो सिर्फ एक छोटी सी बात पर आप ध्यान दें। मंगलवार के दिन पर्स, तिजोरी, अलमारी, लोहे का सामान, मोबाइल, जूता चप्पल और फर्नीचर कभी भी खरीद कर घर पर मत ले आइए। इससे निश्चित रूप से आपके आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ेगा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मंगलवार को कर्ज कतई भूल करके भी कभी न लें। और अगर घर में क्लेश है, सुख शांति नहीं है, तो आइए जानते हैं आज का वास्तु टिप जो घर से क्लेश को दूर करके परिवार में सुख शांति लाएगा। पंडित जी बताइए। देखिए, आपके घर में अगर बहुत कलेश होता है तो अपने घर के अंदर पूरब दिशा में मिट्टी की 3 गमलों में हरे रंग के 100 प्लांट लगाइए। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश कम हो जाएगा, खुशहाली आएगी। 100 प्लांट में कोई भी बोनसाई या कैक्टस प्लांट नहीं लगाना चाहिए। और अब वक्त आ गया है मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों की किस्मत का हाल जानने का। पहली बात मकर राशि वाले जातकों की, जान लीजिए अपना राशि फल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। भाई, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये सूर्य की पूरी दृष्टि आज आपको गुस्सा दिला सकती है, तो कहीं ज्यादा गुस्सा आपके लिए मुसीबत का सबब न बन जाए। इसलिए गुस्सा अगर आए तो सावधान रहिएगा। परिवार में आपके कारण गलतफहमी बढ़ सकती है। और अगर आप मकर राशि के जातक हैं और विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई से भी मन आपका उछटेगा। हाँ, शेयर बाजार से आपको मामूली लाभ मिल सकता है। तो आज आप ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करिएगा, काले तिल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं कुंभ राशि के जातक, जानना चाहते हैं कि आज आप क्या करें उपाय कि सुधर जाए आपकी किस्मत, तो चलिए जानते हैं आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग।
कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि धन भाव का स्वामी जब बृहस्पति धन भाव को देखेगा तो पैसों से तो आपकी जेब भरी रहेगी। करीबियों के साथ भी आपके घूमने की योजना बन सकती है। आज किसी भी तरह की चिंता से अपने आप को मुक्त रखिए और नकारात्मक विचार अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करिए भाई। कंबल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए काला। जय मां विंध्यवासिनी। और कैसे बनेंगे मीन राशि वालों के बिगड़े काम, आपको बताते हैं आपका आज का राशि फल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मीन राशि के जातक आज कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी बरतें। छोटे लाभ के लालच में बिल्कुल न पड़ें। करीबियों से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है और गुस्से पर काबू रखें। गाय को आज आपको पहली रोटी खिलानी चाहिए। 6 केले भी धर्म स्थान में दान करने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो न सिर्फ ज्योतिषीय बल्कि वैज्ञानिक आधार भी इस कार्यक्रम में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताते हैं, ताकि आपका जीवन भी सुधर पाए, संवर पाए और तरक्की के मार्ग पर आप अग्रसर हो पाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कालचक्र का ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर ढेरों परेशानियों को दूर करने वाला एक अन्य विषय आपके लिए लेकर हाजिर होंगे इसी वक्त। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन उससे पहले पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।